हाँ जी, राधे-राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, दिवाली स्पेशल व्लॉग में। तो जी आज है छोटी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत 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 अच्छी हो सबकी, और सब अपने घर में सुख शांति के साथ दिवाली मनाएं। क्योंकि दिवाली और या फिर कोई त्योहार होता है तो हमारी मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा वो ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ पंगा जरूर होता है, कोई ना कोई जरूर काम खराब करता है त्योहार का। तो मैं विश करूंगी कि सबकी दिवाली की बार ऐसा किसी के साथ कुछ ना हो, क्योंकि हर हर टाइम ऐसा ही होता है, कहीं जाना हो, कहीं कोई पाठ पूजा हो, कोई त्योहार हो, या फिर कोई घर पे आने वाला हो, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, तो एक ना एक बंदा तो रूठता ही है, चाहे उसमें बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं विश करूंगी कि अब की बार किसी के घर पे दिवाली पर ऐसा कुछ पंगा ना हो, सब अपने सुख शांति के साथ दिवाली मनाएं। तो जी व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ दिवाली कैसे बनती है। क्योंकि मुझे लगता है, वैसे जरूरी नहीं ये बात सच हो, क्योंकि बस मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर सबसे स्पेशल दिवाली बनती है। क्योंकि मैंने कहीं नहीं सुना इस तरह की दिवाली, जहाँ पे जैसे मैंने अपने ससुराल में सुनी है, कहीं नहीं देखा इस तरह से दिवाली मनती हुई। तो आपको भी दिखाएंगे 2 दिन लगातार ऐसा ही होता है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में कैसे हमारी दिवाली बनती है वो आपको दिखाती हूँ मैं। व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और अपनी दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के बाद, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम होता नहीं है कि हम व्लॉग स्टार्ट करें, व्लॉग शूट करें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा तो हो जाता है त्योहार के दिन में। और सुबह तो हम ये सोचते हैं फटाफट से झाड़ू पोछा खाने वाने का काम निपटे और उसके बाद फिर हम कोई दूसरा काम लगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खाने वाने में छोटा बच्चा भी है, उसको संभालना, उसके तो नखरे ही नहीं काबू आते हमारे। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी, सुबह से लेकर शाम तक हमने किस तरह से त्योहार सेलिब्रेट किया, सुबह हमने क्या किया था, किस तरीके से हमने साफ सफाई की, किस तरीके से आज भी किया साफ सफाई। वो होता है ना कि शादी वाले घर में भी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक सारा प्रोग्राम चलता ही रहता है शॉपिंग का, उसी तरह से सफाई का होता है। जब तक दिवाली आ नहीं जाती तब तक कंप्लीटली सफाई हो ही नहीं पाती। आज तक भी हमने सफाई की है, हो सकता है कल भी कुछ काम निकल ही आए कोई साफ सफाई का। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं, हमें किस तरह से क्या सुबह से क्या काम किया। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने लगा दी थी झाड़ू, और पोछा लगाने के लिए मैंने लिया था ये अहोई माता पे रखा हुआ ये पानी। क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि छोटी दिवाली पे जो छोटी रोटियां में पानी रखा जाता है वो लिया जाता है, और बड़ी दिवाली पे नीचे वाला जो बड़े मटके में रखा जाता है वो वाला। तो मैंने दोनों वाली, ये जो ऊपर वाली जो रोटियां होती हैं छोटी वाली, इन दोनों को पोछे वाली बाल्टी में डाल दिया था, और उसके बाद इसमें पोछा डाल के साफ सफाई कर दी थी। झाड़ू और पोछा दोनों कंप्लीट होने के बाद फिर नहा के आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आके देखा था मम्मी ने आलू बॉईल कर रखे थे पहले से ही, क्योंकि आज बनाए थे आलू के परांठे। और ये देखो मैं कल वाली वीडियो में दिखाना भूल गई थी, ये हम लेके आए थे धनतेरस पे बाल्टी, क्योंकि हम प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर के रखते हैं तो प्लास्टिक अच्छा नहीं होता, इसलिए मम्मी स्टील के लिए आई थी। और साथ साथ लेके आई थी ये तवा, डोसा तवा जो होता है। वो डोसा तो हम कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं, लेकिन इसको मैं डेली यूज में यूज करूंगी। तो आज इसका मुहूर्त कर ही देते हैं छोटी दिवाली पे। ये तवा कुछ ऐसा सा है, आप सभी ने देखा होगा, पता होगा आप सभी को, ज्यादा ज्ञान देने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो आज चाव चाव में तो मैंने पहले आज इसी में रोटी बनाई, पहले तो बनाई गाय के लिए 2 रोटी, और उसके बाद फिर बनाए सबके लिए परांठे। बड़े मजा आया इसमें आज परांठे बनाने में। पता नहीं इस पे इस परांठे बनाते हैं या नहीं बनाते, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस मेरे आज चाव चाव में मैंने कर ही दिया इसका यूज। फिर सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाया, चाय के साथ खाए, सबने लस्सी के साथ खाए थे, लेकिन मैंने चाय के साथ खाई, क्योंकि चाय तो चाहिए। उसके बाद छत पे जाके मैंने छत की सारी सफाई कर दी थी, दोनों छत की। उसके बाद ऊपर से मैं देख रही थी, इसने आवाज लगा के बोला, मम्मी देखो मैं बम बजा रही हूँ। ये जितने भी जमीन पे फेंक के मारने वाले थे वो सारे ही यूज कर लिए थे इसने आज ही। और उसके बाद ये देखो मैंने ये सीढ़ियाँ और ऊपर से छत और नीचे आंगन सब कुछ धो दिया। तब तक हो गया था लंच टाइम, और ये ले आए थे समोसे, फिर हम सबने बैठ के की समोसा पार्टी। इसको तो ये पेठे की मिठाई मिली हुई थी, इसको तो बस यही चाहिए, क्योंकि ये है इसकी फेवरेट। उसके बाद कल जो कपड़े मैंने धोए थे इतने सारे थे, ये प्रेस कर दिए। बहुत सारे तो मम्मी ने किए थे, मैंने तो बस 2-3 जोड़े किए थे जो लास्ट टाइम बचे थे। और प्रेस करने के बाद फिर मैंने बाकी सबको सब कपड़ों को अरेंज कर दिया था, सबको हैंगर में टांगने वाले थे उनको टांग दिया, और जैसे रखने वाले थे उनको ऐसे रख दिया। उसके बाद ये मम्मी उठा लाई थी यहाँ पे हटड़ी। हाँ जी, ये हटड़ी है, हमारे यहाँ पे इसको हटड़ी बोलते हैं। ये छोटा सा घर या मंदिर टाइप आप कुछ भी समझ सकते हो इसको, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पे इसको हटड़ी बोला जाता है। तो ये हर साल दिवाली पे यूज होती है, और हमारे यहाँ पे इसकी ही पूजा होती है।
छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और धनतेरस और ये मतलब जितने भी 5-7 दिन होते हैं, इन सभी दिनों में हमारे यहाँ ठडी से ही पूजा की जाती है। और यहाँ मम्मी ये जो वही में पानी रखा था नीचे वाले बड़े मटके में, तो इसकी हेल्प से ही इसको धो रही है ये वाला, क्योंकि कल दिवाली है तो उस जगह पे ये हटड़ी रखनी है। इस वजह से ये मटकी तो हमें हटानी पड़ेगी यहाँ से, तो मम्मी बोली चल मैं इसमें इसको ही धो देती हूँ। और जब तक मम्मी इसको धो रही है तो मैं चली गई थी अंदर, और मैंने अपने उठा लिया था ये लड़ियों का पिटारा। सारी लड़ी उठा के और अपनी अपनी जगह पे जहां जहां मेरे को लगानी थी सारी चीजें लगा दी थी। और ये देखो यहाँ मैंने अटड़ी रख दी और साथ साथ थोड़ी बहुत यहाँ पे डेकोरेशन कर दी, वो लड़ी यहाँ पे लगा दी थी। और ये कह रही है ये तो मेरी गुड़िया का घर है, इसको यहाँ से उठाओ, ये मेरा छोटा सा मंदिर है, यहाँ मत रखो इसको, देखो इसका मुंह देखो कैसे कर रही है। इसके ड्रामे ऐसे ही चलते रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने बना दी थी रंगोली, और रंगोली बनाते बनाते मेरे हो गए थे कलर्स खत्म, क्योंकि इस साल मैंने मंगवाए नहीं थे और ये पिछले साल के ही थे। तो मैंने इनको बोला कि चलो आप कलर ले आओ जब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमने बना दिए थे दाल चावल, और ये दाल है मेरे लिए बिना प्याज की। तो दाल चावल बनाते बनाते बीच में ये ले आए थे कलर्स भी, फिर मैंने उनको रख दिया साइड में। मैं कहा चलो अब तो पूरा काम कर ही देती हूँ किचन का। और यहाँ देखो इन पापा बेटे की अलग ही मस्ती चल रही है, ये यहाँ पे लग रहे हैं बम बजाने, और ये पहले इसको इसकी बंदूक को सेट कर रहे हैं कैसे, पर इसको 2 मिनट की भी शांति नहीं है, किस तरह से उछल रही है। इसको सेट करके इसके हाथ में पकड़ा दिया और बोले कि चल अब इसको चला के दिखा। एक बार तो डर रही थी, इसके हाथ से दबा भी नहीं क्योंकि थोड़ा सा टाइट था ये। उसके बाद जब दबा तो इसका रिएक्शन देखो, कोई रिएक्शन नहीं, बस ऐसे ही बैठी है। फिर इसने फटाफट से सारे ही जला दिए जितने भी थे सारे पटाखे। उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम। हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली पे ही पूजा होती है, बड़ी दिवाली पे तो होता है लक्ष्मी पूजन, लेकिन आज के दिन सिंपल ही पूजा होगी इसी तरह से, बस दिए लगाते हैं। 5 दिए तो अलग से निकालते हैं पितरों के लिए, और ये 5 दिए हटड़ी पे लगाए जाते हैं, मतलब टोटल 10 तो यहीं पे हो गए हैं। और उसके बाद छत पे भी और बाड़े में भी थोड़े बहुत कुछ कुछ लगाते हैं। ऐसे भर भर के तो नहीं लगाते हैं, भर भर के तो बड़ी दिवाली पे लगते हैं, वैसे थोड़े बहुत लगते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबने पूजा की। उसके बाद फिर हम चल दिए थे बाहर और बाड़े में और छत पे दिए लगाने के लिए। और मैंने इनको बोला चलो अब की बार तो आप दिए लगाओ और मैं बनाऊंगी आपकी वीडियो। हर बार आप बनाते हो मेरी वीडियो, लेकिन अब की बार मैं बनाऊंगी और आप दिए लगाओ। तो सबसे पहले लगाए दिए मेन डोर पे, और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम तीनों बाड़े में। और इसको पता नहीं अलग ही चाव चढ़ा हुआ, पीछे 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 लग रही है भागने। यहाँ पे बाड़े में दिए लगाने के बाद फिर हम चल दिए थे दोबारा से घर की तरफ। और ये देखो मेरी बनाई हुई रंगोली, मैंने पहले नहीं दिखाई थी, अब दिखा रही हूँ। देखो मुझे इतना खास कुछ बनाना नहीं आता, ये मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, सिलाई करना, मुझे ये सब चीजें कम आती हैं, लेकिन इतनी आती है मैं अपना काम चला सकती हूँ, अपने घर का काम चला सकती हूँ। कहीं किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा हमें, बस इतना काम मुझे जरूर आता है। उसके बाद हम चल दिए थे छत पे। छत पे ये पीछे पीछे चल रही है, पता नहीं आज इसको क्या हो रहा है, बस पीछे पीछे ही हो रही है। पता नहीं तो ये बम की वजह से या पता नहीं बच्चों को अलग ही चाव होता है इस वजह से। तो ये लगी हुई है पीछे पीछे अपने पापा के। सारे दिए वगैरह लगाने के बाद फिर हम आ जाते हैं नीचे, और नीचे आके दोबारा से बैठ जाती है यहाँ पे हटड़ी के पास पूजा करने के लिए। वैसे इसने पहले सही करी थी, लेकिन बाद में वीडियो बनती हुई देख के फिर इसी नखरे लगी करने। और फिर लास्ट में इसने अपनी फुलझड़ी जलाई, और फुलझड़ी जलाने भी अंदर आई बिल्कुल रूम में। मैं कहा जलाएगी तो मैं यहाँ। उसके बाद हमने खाना वाना खा के किया रेस्ट, और मैं आई थी उसके बाद ला। तो ये था हमारा छोटी दिवाली का दिन, और बड़ी दिवाली का दिन आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा।